हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज की क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की आपको लेकर टैरो कार्ड में देखेंगे। पहले कहना चाहती हूँ कि दिस इज ए जनरल रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन। और वैसे भी अगर मेरी रीडिंग सडन आपको मिल जाती है, आपको अचानक मिल जाती है, या अभी आपने रीडिंग देखी थोड़ी देर बाद फिर मेरी ही रीडिंग आपके सामने आ गई, या कई बार मेरी रीडिंग आपके सामने आई, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि कुछ एनर्जीज़ है, क्योंकि जो टैरो कार्ड होते हैं मोस्टली एनर्जीज़ पर ही होते हैं। हमारे रिलेशनशिप, हम सब, आप सब एक एनर्जी स्पेस है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जीज आपके साथ अचानक सडन मैच करे तो समझ लीजिए या तो एंजल्स का मैसेज है कुछ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बार आपके सामने आ रहा है, बार आपके सामने फ्लैश, या फिर आपके पर्सन का कुछ ऐसा मैसेज है जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जो कि वो आपसे कहना चाहते हैं। इसीलिए दैट्स वाई ये आपके सामने बार बार आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि आज की एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और आपके और उनके रिश्ते में इस समय पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आगे क्या होगा। जो कुछ भी मैं कवर कर सकती हूँ मैं सारा कुछ कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज़ को। सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा ताकि मेरी रीडिंग आपसे छूटे ना, नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, यहाँ पर पाइसेस, लियो, कैंसर, सैजिटेरियस। जो इंट्यूशंस मुझे मिलती है मैं उनकी सारी एनर्जीज आपको बताने जा रही हूँ राशियों की। लियो, कैंसर, वर्गो, एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी। ओके, बहुत 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 ज़्यादा, बेहद ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज आ रही है, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब कभी कभी इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज हो जाती है ना कि इफ़ेक्ट्स मुझ पर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मेरे को मेडिटेशन करना पड़ता है, हीलिंग करना पड़ता है, तब जाके मेरी एनर्जीज पॉजिटिव होती है। क्योंकि बिना पॉजिटिव एनर्जीज़ के, आप हो या कोई भी हो, मैं हूँ, बिना पॉजिटिव एनर्जीज़ के लाइफ में कुछ भी संभव नहीं है। तो मुझे भी अपनी एनर्जीज़ को चेंजेस करना पड़ता है, पॉजिटिव करना पड़ता है। खैर, अब यहाँ पर जो राशियाँ थी मैंने बता दी हैं, लाटस में बता देती हूँ। टी मेरे को वापस नज़र आ रहा है, अल्फ़ाबेट टी, सी, बी, के, अल्फ़ाबेट एन, ओ, एक्स, ए, एन, एम एंड वाई, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबरिंग की जो एनर्जीज़ है उसके लिए मुझे कार्ड्स लेना होंगे। जस्ट मिनट। नंबरिंग की क्या एनर्जीज़ है देख लेते हैं कि नंबरिंग की क्या एनर्जीज़ है। ओके, 5 नंबर्स, 1 नंबर, 10 नंबर्स, 9 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे रीडिंग। अल्फ़ाबेट, लेटर्स एंड राशियाँ, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बहुत ही ध्यान से आप उन चीज़ों को देख सकते हो। आप अपने पर्सन की राशि मैच कर सकते हो, आप अपने पर्सन के लेटर्स, नेम लेटर्स से मैच कर सकते हो, या फिर बर्थ डेट, या फिर आपका जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, या फिर कोई भी ऐसी डेट्स जो बहुत पर्टिकुलर आपके साथ अटैच है, आप उससे भी जो है वो इस रीडिंग को मैच कर सकते हो, ठीक है। अगर तीनों ही चीज़ें मिल जाए, तीनों ही साइन मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो चलिए अभी देख लेते हैं। तो 5 ऑफ वैंड्स में एनर्जी जा रही है। इस समय पर लड़ाई झगड़ा पड़ा हुआ है, बेहद लड़ाई, जैसे कि मैंने बोला ना आपसे कि सेपरेशन की एनर्जीज आ रही है। देखो आपके साथ ये दूरियां, इस इंसान को, ये जो भी पर्सन है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी यहाँ पर जो भी एक क्वीन ऑफ सोर्ट्स, जो भी पर्सन है ना, इसके हाथ में सोर्ट्स है। ये बहुत ज़्यादा झगड़े वाला इंसान मेरे को दिखाई दे रहा है, लड़ाई वाला इंसान मेरे को दिखाई दे रहा है। बड़ा ही क्लेवर भी हो सकता है, आदेश देने वाला भी हो सकता है। मतलब इसका क्या है ना कि इसने जो कह दिया सो कह दिया। अभी ये पूरी तरीके से मिसगाइड भी कर लेता है इंसान को, पूरी तरीके से चेंजेस हो जाते हैं। अब आपके पर्सन के साइड से, ठीक है, ये जो पर्सन है ये आपके पर्सन के साइड में ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। इसके इन्वॉल्वमेंट के बिना इस समय जो सेपरेशन मेरे को आपका नज़र आ रहा है वो संभव नहीं है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज़ ही मेरे को यहाँ पर
ऐसी दिखाई दे रही है कि इनका ही प्रेशर, इनका ही बर्डन, इनकी ही एनर्जीज, इनका ही स्ट्रेस, इनकी ही झगड़े की वजह से या फिर इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आई हुई है। और अभी दूरियों की वजह से आप क्या देख रहे हो यहाँ पर इनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ये पर्सन सेपरेशन में बड़ा ही परेशान है। अभी 5 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, तो 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्यों लड़ाइयाँ हो रही है, किस लिए लड़ाइयाँ हो रही है? लड़ाइयाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि जब आपका पर्सन 10 ऑफ कप्स में था आपके साथ, आपका रिश्ता इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेरे को दिखाई दे रहा। आप खुश थे, आप खुश थे, आप दोनों एक दूसरे को पाकर अपनी ज़िंदगी में हैप्पी दिखाई दे रहे हो। लेकिन बीच में यहाँ पर ये जो पर्सन है ये इन्वॉल्व करा, इसका वजह से आपका पर्सन स्ट्रेस में आया, झगड़े हुए, उन्होंने आपके साथ झूठ बोले, आपको इग्नोर किया, आपको छोड़कर चले गए। आप और ये आज अलग अलग है, सेपरेशन में हो, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का कारण बन ही जाएगा ना। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सारी चीज़ें ठीक होने का। और उनको गुस्सा थर्ड पार्टी पर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप दोनों के बीच में एक फ्रूट एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, आपकी स्ट्रेंथ को मैं देख रही हूँ, सारे ही कार्ड, मतलब जो भी कार्ड्स मैं यहाँ लेती जा रही हूँ, ये सारे कार्ड आपके पास्ट को बता रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप इस एनर्जीज़ में था। आप एक दूसरे के साथ खुश थे, आप प्लानिंग में थे, फ्यूचर प्लानिंग में थे। मोस्टली आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया, फिज़िकली मेंटली सपोर्ट रहा है आपका एक दूसरे को। आप एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि मतलब एक दूसरे का साथ पाकर आप कंप्लीट एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई मुझे इस इंसान का साथ मिल गया, अभी मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। अभी कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, बस मुझे 1 पर्सन का साथ, इस पर्सन का साथ मुझे मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ थी। मतलब देखो कहीं ना कहीं अगर आपको करियर में प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंस में थी, आप चीज़ों को कर रहे थे कि हाँ भाई अभी कहीं तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ था। बट ये पर्सन जब से आपकी ज़िंदगी से गया है या फिर ज़िंदगी में आया था जब, तब आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी यहाँ पर आपकी बता रहे हैं। लेकिन आज सेपरेशन में इस समय पर आप टूट चुके हो। सब कुछ सही है, कहीं कहीं दिख रहा है आपका फाइनेंस, आपका करियर, एवरीथिंग इज़ ओके, ना मनी का प्रॉब्लम है, ना स्ट्रेस, किसी भी चीज़ का नहीं। बट आपका पर्सन आपके पास नहीं है तो सब बेकार है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो बहार थी, जो खुशियाँ थी, जो हैप्पीनेस थी, वो इनकी वजह से थी। बाकी की सारी चीज़ें मान लीजिए कहीं कहीं पर मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर में प्रॉब्लम्स है या करियर में प्रॉब्लम्स भी स्टक हो रहा है, करियर अटक गया है, करियर तनाव है, क्योंकि आपका पर्सन आपके साथ नहीं है, इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, क्यों ना पेंटिकल्स में एनर्जीज जा रही है जो कि इंतज़ार को बता रही है कि भाई आज आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो और इंतज़ार करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन है कि मैम हम कितना इंतज़ार करें इस पर्सन का, ये तो अभी तक इनकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आया है। तो अगर आप ऐसा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखो अभी तो आपका पर्सन टोटल मेरे को पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब उसका जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, आपके पर्सन की जो सोल है, जो आत्मा है, एनर्जीज हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ खिंच रही हैं। आपकी तरफ क्यों खिंच रही हैं? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि उनका आपके बिना गुजारा नहीं है। आपके बिना, आपसे बिना बोले, आपसे बिना बात करे उनकी ज़िंदगी ना जैसे कि अधूरी है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि आज आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, आज आपका पर्सन आपके पास नहीं है। बस इतने भर से इसकी ज़िंदगी एकदम से उजड़ सी गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, वीरानी सी हो गई है। मुझे जो दिखाई दे रहा, टूट चुके हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। आपको कमिटमेंट दे दिया कि हाँ मैं शादी करूँगी या करूँगा, आपके पर्सन जो भी है उस चीज़ से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जिस एनर्जीज़ को मैं रीड कर रही हूँ, ये एनर्जीज़ विदाउट यू गाइस एकदम अलोन है, एकदम डिस्टर्ब है। जो कमिटमेंट दिया था
आज वो कमिटमेंट भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये, और इनके दिमाग में इतना स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि इनको आपके पास आना है। अभी यहाँ पर आपको ये कार्ड देखा था आपने 5 ऑफ वैंड्स का, ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई देखो झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब लड़ाइयाँ झगड़े तो होंगे ही जब वो आपसे दूर है, उन्हें दूर रहना नहीं है, उनको दूरियाँ अच्छी नहीं लग रही। जो बात उन्हें आपसे प्यार से बोलनी थी उन्होंने वो बात रिप्लाई आपको गुस्से में किया, क्योंकि प्रेशर था इस इंसान का। ये इमोशनली भी कंट्रोल कर सकता है, ये बर्डन भी डाल रहा है, ये मतलब इसका क्या है ना कि ये पर्सन एक ऐसे एनर्जीज में है जो कि जिसका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को एकदम डुबो रहा है, आपके रिलेशनशिप को। और ये चीज़ आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि मैंने पूरा साथ दिया, मैंने तुमने जो कहा, थर्ड पार्टी ने, फैमिली ने, मैंने पूरा साथ दिया, लेकिन अब मैं दूर नहीं रह सकता। अब क्योंकि क्यों नहीं रह सकते आपसे दूर, ये नहीं रह सकते। या आपका और इनका कनेक्शन पास्ट से रिलेटेड है। आप एक दूसरे को पूरी तरीके से एक साथ रहना है, आपको फ्यूचर आपको एक साथ देखना है। आपने ज़िंदगी भर का साथ एक दूसरे के साथ निभाने का वादा किया। अब ऐसे में जब दूर रहना पड़ेगा तो ये नहीं रह पाएंगे ना, तो इसीलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। मूड ऑफ है इनका मूड ऑफ है। मान लीजिए कोई भी थर्ड पार्टी इनकी साइड से कोई भी इंसान हो सकता है। अभी इसके प्रेशर की वजह से, इस इंसान के बर्डन की वजह से आपके पर्सन आपके साथ मूव ऑन करके उनके साथ चले गए, उनको टाइम भी दे दिया, उनसे बात भी कर ली, या फिर फैमिली थी तो जो फैमिली ने कहा वो किया, लेकिन मूड तो ऑफ है ना, मूड तो ऑफ है ना भाई। खुश तो नहीं रह सकते ना, आपसे दूर होकर खुश कैसे रह लेंगे। थर्ड पार्टी ने घसीटा, थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ किया, ठीक है, लेकिन मूड तो ऑफ है ना। मूड ऑफ में लड़ाइयाँ ही होती हैं, जवाब सही से नहीं देना, आंसर सही से नहीं देना, कुछ का जवाब कुछ देना, तो झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंट्रोल ये पर्सन कर रहा है बहुत ज़्यादा, और इसका मतलब यहाँ पर ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसी भी दिख रही है कि आपके पर्सन ने कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल की अपनी और आपके दिल की कुछ बातें शेयर कर दी हैं, कुछ ऐसी बातें इनके साथ शेयर कर दी हैं आपकी और अपनी रिलेशनशिप की, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी बोल दी हों कि मैं मतलब नहीं रह सकता हूँ आपके साथ, या मैं ज़बरदस्ती से मेरे को प्रेशर मत करो, लाइक कुछ भी ऐसा जो कि इस समय थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज आ रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुका है या कर चुकी है। जो भी थर्ड पार्टी है वो काफ़ी अच्छी तरह ये समझ चुका है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आकर रहेगा, और आपका पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स में जा रही है जो कि इस चीज़ को बोल रही है कि भाई कुछ भी हो वो उनको लौटना है, उनको आपको जो उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या जो उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, वो एक प्रेशर की वजह से, बर्डन की वजह से कर तो दिया, लेकिन आपके बिना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि वो लाइफ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाए, खुश रह पाए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आपके पर्सन यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में भी मेरे को कहीं कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनको लग रहा है कि मतलब अब धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। हालांकि 5 ऑफ वैंड्स इस चीज़ को भी बोल रहा है कि इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, तो कहीं ना कहीं कोई फाइनल डिसीज़न लिया है इन्होंने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। मतलब जैसे कि पहले तो बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, आप कि आपकी बात मानेंगे, या प्रेशर में आकर, बर्डन में आकर उनकी हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन जब मूव ऑन कर लिया आपसे, दूरियां बना ली आपसे, तब रह नहीं पा रहे हैं ना आपके बिना। तो इतना ज़्यादा दिमाग जो है ना वो आपके पर्सन का ख़राब हो रहा है, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, और उनका फाइनल डिसीज़न भी हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लिया हो कि भाई इस रिलेशनशिप को हम पूरी तरीके से ही ख़त्म कर दें, इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दें, तो अपने आप मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि वो आप जो थर्ड पार्टी है उसके साथ पूरी तरीके से एकदम अपने रिलेशनशिप से हटा दें, और अगर फ्रेंड्स में है तो फ्रेंड्स हैं तो बोल दें कि मुझे ऐसा फ्रेंडशिप रिलेशनशिप नहीं चाहिए। फैमिली है तो फैमिली के साथ भी जो है उस क्लीन मतलब अच्छे से बात क्लियर कर सकते हैं कि भाई मुझे इस रिलेशनशिप में आपके हिसाब से नहीं चल पाऊँगा मैं, या चल पाऊँगी, जो भी हैं, मुझे अपने रिलेशनशिप में वापस जाना है। क्योंकि देखो एक तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में मेरे को मेंटली और फिजिकली ना बहुत क्लोज एनर्जीज आ रही है इस समय पर, कि मतलब आप
इतना ज़्यादा एक दूसरे के करीब थे ना, इतना करीब इंसान जो इतने टाइम तक एक दूसरे के साथ करीब हो ना, उसका दूर जाना पॉसिबल नहीं होता है, वो इतना दूर नहीं रह पाता है। अभी ये कैसे रहेंगे आपके बिना, तो ये नहीं रह पाएंगे आपके पर्सन, आसान नहीं है। तो इनका मन भटक रहा है आपके लिए, बहुत भटक रहा है, रात रात भर सो नहीं पाते हैं, मन नहीं लगना है, क्योंकि सेपरेशन की स्थिति बता रहे हैं ना टैरो कार्ड, साफ साफ बोल रहा है कि सेपरेशन में भाई क्या होता है, सेपरेशन में अगर कोई इंसान हो तो उसके लाइफ पर कितने असर पड़ते हैं, उसका करियर डिस्टर्ब हो जाना, उसका पूरा तरीके से उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाना, रात में सोना नहीं, और सारा दिन 24 आवर्स आपकी तरफ माइंड करना, हर टाइम आपको याद करना, उदास रहना, स्माइल नहीं करना, किसी से बातचीत नहीं करना, हर टाइम गुस्से में रहना। भाई सेपरेशन में और क्या होता है, ये चीज़ हो रही है अभी सेपरेशन में। तो मूव ऑन करना उनके लिए आसान नहीं हो रहा। पहले के दिन बहुत याद कर रहे हैं भाई, आपके पहले के दिन बहुत अच्छे थे, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आ रही है पहले की, पास्ट की। बहुत टाइम आपने खुशियों वाला बिताया है एक दूसरे के साथ, है ना। एक मतलब प्लानिंग मेरे को आपकी दिखाई दे रही है कि मतलब आप पूरी तरीके से प्लान थे कि हाँ भाई हमारा फ्यूचर तो ऐसा होना है, हमें तो ऐसे रहना है, आगे हमारा एक फ्यूचर होगा, हमारा घर होगा। एक देख रहे हो ना आप, कार्ड को देखो ना, कार्ड में कितनी खूबसूरत एनर्जीज आ रही है। मतलब जो जो आपके रिश्ते हैं अब उस हिसाब से कार्ड के एनर्जीज को लगा सकते हो कि इनके मन में क्या चल रहा था। एक बहुत ही हैप्पीनेस, एक प्लानिंग मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक बहुत ब्यूटीफुल प्लानिंग, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये सिचुएशन हो रही है डियर गाइस इस समय आपके पर्सन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटली तौर पर आपके पास या आपके पास लौटना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो रिश्ता स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, जो कमिटमेंट दिए थे, उन कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। कुछ कार्ड्स हैं, मैं इनको डिफाइन करने के लिए 2-3 कार्ड्स ले लेती हूँ, ताकि एक डिफाइन एनर्जीज मेरे को जो है वो पता चल जाए कि क्या होने वाली है। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़, एंजल्स प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनका रियूनियन करा दें। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूवर्स जो भी हैं उनका रियूनियन हो जाए, कम्प्लीटली हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आ जाए। मैं एवरीडे जो है वो आपके लिए प्रेयर करती हूँ। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिफाइन करना है मुझे कार्ड्स को, सो गाइड करें प्लीज़। 2 कार्ड्स दे दें ताकि मैं कंक्लूज़न पर निकल जाऊं कि क्या कंक्लूज़न होना है इस एनर्जीज़ में डिफाइन करने पर। ओके, आई थिंक 1 मोर कार्ड। ओके, देखो फर्स्ट एनर्जीज तो यहाँ पर डार्कनेस को ही बता रही है डेफिनेटली, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर हो रही है डार्कनेस वाली, मीन्स कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस हो रहा है। और ये एनर्जीज आपसे रिलेटेड भी आ रही है डियर गाइस, जो कि आपकी कंडीशन को बता रही है कि आप कितना ज़्यादा इस समय मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो रहे हो डियर गाइस। इस समय आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है कि आप बिल्कुल मतलब आप अपनी लाइफ में एकदम से आगे बढ़ रहे थे, आप अपने करियर वगैरह पर सब पर ध्यान आपने हटा दिया ना, तो आप करियर के बारे में सोच रहे हो, ना अपने फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो, ना अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, ना सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि भाई ये इंसान जो है वो वापस से लाइफ में आ जाए, और पूरी तरीके से जो है जो वादे किए थे, जो हमने ज़िंदगी में सोचा था, वो चीज़ें हम जो है वो अपनी करें, अपने रिलेशनशिप को स्टेबल बनाएं, अपने रिलेशनशिप को, अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल तरीके से इस इंसान के साथ बताएं। तो ये है आपके एनर्जीज डियर गाइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। बट देखो होने क्या वाला है, होने वाला है एक बहुत खूबसूरत पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है आपके रिलेशनशिप की। देखो जो अंधकार है, जो अंधकार के बादल छाए हुए हैं, जो डार्कनेस है, वो सारी के सारी यहाँ पर क्लियर होने वाली है। जो कि कार्ड है वो एक हैप्पीनेस को सिम्बलाइज कर रहा है, एक हैप्पीनेस को बता रहा है, जो कि इस समय पर आपके रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बॉर्न होती हुई दिख रही है। एक न्यू एनर्जीज़ मेरे को आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही है। पहले की जो चीज़ें थी, जैसे पहले की जो मेमोरीज थी, जो आपके ब्यूटीफुल टाइम्स थे, वो टाइम्स आपके दोबारा से लौट कर आ रहे हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव साइकिल्स जो हैं वो आपके क्लोज हो रहे हैं। एंड थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको अपने घर पर, कि आपके घर में जहाँ भी आपका घर है, जो भी है, कहीं पर पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, किसी जगह बहुत ज़्यादा किसी कॉर्नर में कहीं गंदगी तो नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ उसको क्लीन कर दें, ताकि जो राहु
की एनर्जीज आ रही है जो मेरे को, क्योंकि राहु की जब दशा होती है, राहु की एनर्जीज होती है तो ऐसी चीज़ें देखने पर मिलती हैं। तो अगर कुंडली का देखने पर पता चलेगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको क्लियर कर दे, क्लीन कर दे। जाले नहीं होने चाहिए। पानी अगर इकट्ठा हो रहा है कहीं भी किसी भी जगह में तो वो पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ताकि जो निगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सारी के सारी रिमूव हो जाए। क्योंकि एक ब्यूटीफुल टाइम में आप एंटर होने जा रहे हो, एक ब्यूटीफुल टाइम जो है वो आपके लाइफ में आता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपने पर्सनल के नेम से, प्लेस से आप अपना रीडिंग करवाना चाहते हैं, करियर की, फाइनेंस की, रिलेशनशिप की, मैरिज, किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।